बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स पेपर्स के पैटर्न्स के बारे में पूछ रहे हैं। इसमें BA BSc के काफ़ी सारे पेपर्स हो चुके हैं, जिसमें तकरीबन 70,000 के करीब तलबा व तालिबात मुख्तलिफ़ पेपर्स में अपीयर हुए हैं। इसमें आपके कुछ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं और कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, जो कि मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ ग्रुपिंग में अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ किया हुआ है। मैंने इंग्लिश के पेपर का पैटर्न जब बताया तो बहुत से तलबा तालिबात ने कहा कि हमें पॉलिटिकल साइंस है, इकनॉमिक्स है, हमारे पास जर्नलिज़म है, इसके पेपर पैटर्न भी हमें बताएं। और जैसा कि आपको मालूम है कि आप लोग ऑप्शनल का पेपर तो आपका हो चुका है, क्योंकि ऑप्शनल पेपर में तकरीबन सब लोगों के हो गए हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स अभी रहते हैं, जैसे इंग्लिश लिटरेचर का सब्जेक्ट है, अरेबिक का सब्जेक्ट है। इनके मैं 1 बाय 1 सब के पेपर पैटर्न आपको मैं बताता हूँ कि ये इसमें कितने MCQs होंगे, कितना टाइम होगा और कितने मार्क्स का ये पेपर होना है। इसमें आप जिस तलबा तालिबात ये मेरे पूरी वीडियो देखें, मैं एक एक करके तमाम सब्जेक्ट्स इंशाल्लाह जितने अभी रहते हैं जो 4 सितंबर तक होने हैं, मैं उनका पेपर पैटर्न बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं, सब्जेक्ट है कश्मीरियात का। कश्मीरियात के 2 पेपर थे, एक ऑप्शनल और एक इलेक्टिव। ऑप्शनल का पेपर हो चुका है, उसके 100 MCQs थे और 90 मिनट का पेपर था और 100 मार्क्स का पेपर था। इसका इलेक्टिव का जो पेपर होना है उसके भी 100 MCQs होने हैं और वो भी 90 मिनट का पेपर होगा और 100 मार्क्स का है। और ये आपके जो कोर्स कंटेंट्स हैं, जो आपका करिकुलम है, जो आपको बताया गया है, उसी में से इंशाल्लाह ये पेपर आएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि वो पेपर कौन सी लैंग्वेज में होगा, क्या इंग्लिश में होगा, क्या वो उसमें उनकी उर्दू में होगा, किस में होगा। ये मैं बता दूं कि जो सिलेबस आपने जिस कोर्स बुक्स के मुताबिक होगा, अगर आपने उर्दू में पढ़ी हुई हैं तो उर्दू में होगा, अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है पेपर तो वो इंग्लिश में उसका पेपर लिया जाएगा। दूसरे नंबर पे है अरेबिक का। अरेबिक का भी ऑप्शन के 100 MCQs हैं, 90 मिनट टाइम है और 100 मार्क्स हैं। और अरेबिक का जो इलेक्टिव पेपर होना है उसका भी मैं बता दूं कि उसके भी इलेक्टिव के लिए भी 100 MCQs ही होंगे और अरेबिक में भी 90 मिनट्स का यह पेपर दिया जाएगा और 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। अब तीसरा मैं आता हूँ सोशल वर्क। सोशल वर्क थोड़ा सा डिफरेंट है अदर सब्जेक्ट से, क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिकल वर्क भी होना है। इसमें ऑप्शनल के 100 नंबर जो MCQs थे, 90 मिनट का पेपर था और 100 मार्क्स थे। अच्छा, इसका जो इलेक्टिव पेपर है सोशल वर्क का, वो 75 MCQs होने हैं उसके अंदर, और इसकी जो टोटल मार्क्स हैं वो 75 मार्क्स हैं और उसका टाइम 75 MCQs 75 मार्क्स और उसका टाइम 90 मिनट ही होगा, यानी 1.5 घंटे के अंदर ही ये पेपर करना होगा आपने। अब है इसके बाद पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस इलेक्टिव का जो है इसके 100 MCQs होने हैं, 90 मिनट का इसका टाइम है और मार्क्स के 100 हैं। और इसका भी ऑप्शन का पेपर हो चुका है जिसके 100 MCQs थे। इसी तरह इकोनॉमिक्स क्योंकि बहुत ये भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत से तलबा तालिबात बार बार इसी का पूछ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का क्या इसका पैटर्न है, कितने MCQs होंगे और कितने मार्क्स का होगा। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इकोनॉमिक्स 100 MCQs होंगे और 90 मिनट का पेपर होगा और 100 मार्क्स का होगा। और इसमें ऑप्शनल का पेपर हो चुका है जो 100 MCQs थे जिसके अंदर ये भी आपको यानी कि 100 MCQs के साथ 90 मिनट और 100 मार्क्स। इस्लामिक हिस्ट्री के भी जो इलेक्टिव पेपर होना है उसके 100 MCQs होने हैं और उसका भी 90 मिनट का टाइम है और 100 मार्क्स हैं। अब आते हैं हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन। ये डिफरेंट है हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन, इसमें भी प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है। इसका 75 मार्क्स होने हैं, 75 ही MCQs होने हैं और ये 90 मिनट इसका टाइम होगा। ठीक हो गया। और जर्नलिज़म के लिए जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसके 100 MCQs होंगे और 90 मिनट का पेपर है, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। और इंग्लिश लिटरेचर लास्ट में,
इंग्लिश लिटरेचर में भी 100 MCQs होने हैं और 90 मिनट टाइम है और मार्क्स हैं 100। यानी अभी मैंने जो जितने सब्जेक्ट्स आपको बताए हैं, पॉलिटिकल साइंस है, सोशल वर्क, जर्नलिज्म, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, अरेबिक, कश्मीरियात, इस्लामिक हिस्ट्री एंड इंग्लिश लिटरेचर, इसमें मैं जितने MCQs आने हैं, इनका टाइम क्या होगा और इनके मार्क्स मैंने आपको अभी क्लैरिटी के साथ बताए हैं। आप इसके मुताबिक अपने पेपर्स को प्रिपेयर करें और ताकि आप सक्सेसफुली इनको कर सकें। और ये बता दूं कि आपको अपना जो अगर ईमेल रिसीव नहीं हो रही, पहले भी मैं बताता रहा हूँ, वो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें। इंशाल्लाह हम अपनी पर्सनल लेवल पे भी कोशिश करेंगे आपको सपोर्ट करने की। और अपना इंटरनेट को स्टेबल रखें, कनेक्टिविटी में इशू नहीं होना चाहिए। अब पहले जो 1 दिन पेपर 2 दिन प्रॉब्लम्स आए थे बच्चों को, अब वो किसी को इतने प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे जिन्होंने हमारे इंस्ट्रक्शंस पे अमल किया है। तो मैं आपको वक्तन फ़क्तन ये बताता रहता हूँ कि इन चीज़ों को आप करें, इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप तमाम तलबा तालबात, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करे और आप सक्सेसफुल हों। इसके अलावा कुछ हदायत जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।